संगच्छध्वं संवदध्वं सम्मो मनांसि जानताम् देवभागं यथा पूर्वे संजनान उपासते। प्रेम से मिलकर चलो, बोलो सभी जानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री जी की सूक्ष्म उपस्थिति को प्रणाम करते हुए, और आज जिनका विशेष व्याख्यान आपने सुना, हमारे बहुत ही आदरणीय और बहुत ही सम्माननीय अग्रज भ्राता राकेश जी, हजारों लाखों युवाओं का और संगठन में जिनकी प्रशस्त सेवाएं हैं, परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री जी के पावन सानिध्य में, उनके मार्गदर्शन में हजारों लाखों किलोमीटर की यात्रा की। यदि हम कहें कि भारतवर्ष ही नहीं, अभी आप सुन ही रहे थे, अन्य देश विदेश में भी जाकर के जिन्होंने अपने अनुभवों को परिपक्व किया और कन्याकुमारी से कश्मीर तक, अटक से कटक तक, परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने लाखों सभाएं की, लाखों लोगों को संबोधित किया, और वहां पहले जाकर के स्वयं व्यवस्था देखना, फिर कार्यक्रम में रहना, फिर उनका धन्यवाद करने जाना, ये बहुत बड़ा जो महायज्ञ है उसमें बहुत विराट भूमिका निभाने वाले हमारे आदरणीय अग्रज भ्राता राकेश जी, पुनः एक बार जोरदार करते ध्वनि से उनका अभिनंदन करें। उनको मैंने थोड़ी देर पहले ही निवेदन किया कि आज आपको आना है और हमारे विद्यार्थियों को आशीर्वाद देना है। उन्होंने सहज स्वीकारिता प्रदान की और आकर के यहाँ पर उन्होंने आशीर्वाद प्रदान किया। ऐसे हमारे ऊर्जा के स्रोत आदरणीय डॉक्टर कटियार जी, डॉक्टर नरेंद्र जी और समस्त गुरुजन यहाँ जो उपस्थित हैं, और सभी हमारी मातृशक्ति, मातृस्वरूपा, प्राध्यापिका, आचार्याएं, विद्यार्थियों, बहुत कुछ आज के इस पावन दिवस पर, हिंदी दिवस पर यहाँ से आपको पाथेय दिया गया है। अब केवल उसको मनसा वाचा कर्मणा आत्मसात करने की बात है, क्योंकि भाषा, आप समझते हैं कि भाषा वो जो हमारे समझ में आए, अभिव्यक्ति, व्यक्ति की अभिव्यक्ति आए। संस्कृत में एक धातु है वद व्यक्तायाम वाची, और जिसका जब हम रूप चलाएंगे, धातु रूप, तो वदति, वदतः, वदन्ति, कथ धातु चलाए कथयति, कथयतः, कथयन्ति। ऐसे भाषा, ऐसे अनेक धातुएं हैं जो अभिव्यक्ति के लिए महर्षि पतंजलि ने बनाई हैं। व्यक्त कोई भी धातु होती है तो उसमें उसका अर्थ ये बात समझ में आती है, परंतु यदि भाषा हम बोले और समझ में ना आए तो भाषा क्या है? बोलना यदि हमारा किसी के समझ में ना आए तो उसको बोलना नहीं कहेंगे। हाथी, घोड़ा, कीड़ा मकोड़ा कुछ भी आवाज करते हैं, लेकिन उनकी आवाज आपको समझ में आती है क्या? इतना तो है कि हाथी, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, शेर की आवाज है, इतना समझ में आता है, लेकिन वो क्या कहते हैं कोई समझ पाता है क्या? किसी भी, इससे अभी आप इसको बजाएंगे थोड़ी सी आवाज आएगी, लेकिन ये अव्यक्त है। इसको क्या कहते हैं? अव्यक्त। और बहुत ही मार्मिक आपने सारगर्भित यहां से प्रबोधन सुना है। जन्म से लेकर के जो हम सुनते हैं और जो हमारे अंदर संस्कार दृढ़ होते हैं, उनको हम आजीवन आत्मसात करें, ऐसी भाषा हमको आनी चाहिए, जिससे स्वयं भी आत्म प्रेरणा से युक्त होकर के आत्म अनुकूल आचरण से संसार और इस जीवन का हम उद्धार कर सकें। उसके लिए हमको अपनी भाषा पर, अपने भेषज पर, अपने भोजन पर गौरव होना चाहिए। जब तक इसका गौरव नहीं होगा,
तब तक देश का उत्थान नहीं होगा। बहुत सुंदर एक कविता है और अक्सर मैं सुनाता हूं कि लोग आते हैं, अब ये तो ठीक है राष्ट्रवादी सरकारें हैं और बहुत कुछ परिवर्तित हो रहा है, बहुत कुछ हो चुका है और होने वाला है। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज का जो आंदोलन, जो उनका एक योग और युद्ध का, शांति और क्रांति का जो शंखनाद था वो सफल हो रहा है, परंतु हमको सदा इस बात का स्मरण रखना चाहिए। भवन बन रहे हैं, गबन हो रहा है, ये उत्थान है या पतन हो रहा है। वह शिक्षा गई जो बनाती थी मानव, वह शिक्षा गई जो बनाती थी मानव। कुशिक्षा का पाठन पठन हो रहा है, ये उत्थान है या पतन हो रहा है। हम सबसे ज़्यादा सौभाग्यशाली हैं कि गुरु शिष्य परंपरा जो प्राचीन परंपरा रही है उसको यहाँ पतंजलि विश्वविद्यालय में आप पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं और जीवन में उसको उतार रहे हैं। हजारों लाखों ऐसे विद्यार्थी, करोड़ों विद्यार्थी ऐसे जिनको उपनिषद शब्द ही नहीं पता, जिनको दर्शन शब्द ही नहीं पता, वेद भी कोई है पता ही नहीं है। ऐसा कुशिक्षा का वातावरण और केवल डिग्रियां बांटी जा रही हैं। शास्त्रों में आता है विद्या किसे कहते हैं, तो कहा सा विद्या या विमुक्त है, जिससे हम अपने अज्ञानता से, अंधकार से, अविद्या से, अन्याय से, अधर्म से मुक्त होते हैं। वह क्या है, वो विद्या है। सा विद्या या विमुक्त है, जो मुक्ति के लिए होती है, जो हमारे दुर्गुण दुर्व्यसन दुर्व्यवहारों से हमको मुक्त कर दे, अपने गलत विचारों गलत संस्कारों से हमको मुक्त कर दे, उसको विद्या कहते हैं। लेकिन आज उसकी परिभाषा बदल गई है। सा विद्या या नियुक्त, नियुक्ति हो जाए, पैसे आने लगे, इसी को हमने विद्या समझ लिया। इसीलिए संसार में उत्थान नहीं पतन है। वह शिक्षा गई जो बनाती थी मानव, वह शिक्षा गई जो बनाती थी मानव। कुशिक्षा का पाठन पठन हो रहा है, ये उत्थान है या पतन हो रहा है। विदेशों में दिल और यहाँ दल बदलते, विदेशों में दिल और यहाँ दल बदलते। दिली भावना का दलन हो रहा है, ये उत्थान है या पतन हो रहा है। करो त्याग तुम हम भरे जेब अपनी, करो त्याग तुम हम भरे जेब अपनी। ये जनहित का कैसा दमन हो रहा है, ये उत्थान है या पतन हो रहा है। बगावत खुली कर रहे देशद्रोही, बगावत खुली कर रहे देशद्रोही। तबाह उल्लुमों से चमन हो रहा है, ये उत्थान है या पतन हो रहा है। तो अपनी भाषा को हम समझें, अपनी भाषा में जो हमको सुसंस्कार मिलता है वो अन्यत्र भाषाओं में नहीं मिलता है। एक दिल की यहाँ जो हृदय की पीड़ा है वो क्या है कि मिशनरियों ने खूब विद्यालय खोले हैं और पैसा हम देते हैं भरपूर। हमारे संस्कार भी हमसे छीने जा रहे हैं, हमारी संस्कृति भी हमसे छीनी जा रही है और हमारा जो भारतीय संस्कार है उससे हमको अलग किया जा रहा है। वहां पर आप वेद मंत्र नहीं बोल सकते, वहां पर आप राम लक्ष्मण के अभिनय नहीं कर सकते, वहां पर आप हिंदी नहीं बोल सकते, अनिवार्य है अंग्रेजी बोलना। हम किसी भाषा का अपमान नहीं करना चाहते और न करते हैं,
क्योंकि महर्षि देव दयानंद जी ने भी कहा सब भाषाएं सीखनी चाहिए। देश की उन्नति के लिए देश देशांतरों में भी जाकर के उनकी भाषा सीखें, तब जाकर के राष्ट्र की उन्नति होगी। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज अनेक भाषाओं को जानते हैं और अनेक भाषाओं को प्रोत्साहित भी करते हैं। यहाँ भी चाहे हिंदी हो, संस्कृत हो, अंग्रेजी हो, चाइनीज हो या कुछ भी, वो सब सीखने के लिए प्रेरित करते हैं। क्योंकि जितना उन्नत हमारा ज्ञान होगा उतनी ही हमारे अंदर क्षमता होगी अपनी संस्कृति, अपने संस्कारों को दूसरों तक पहुंचाने की। लेकिन अपने संस्कारों का हम सदा ध्यान रखें और अपनी संस्कृति का सदा ध्यान रखें, इसी में हमारा उत्थान है। भाषा यदि हमारे हृदय तक नहीं पहुंचती तो भाषा नहीं कहलाती है। अभी मैं हिंदी बोल रहा हूं, बीच में कुछ और शब्द आ जाते हैं, लेकिन ऐसी भाषा जो आपको समझ में ना आए, आप कितनी देर तक सुनेंगे? आप सुनेंगे नहीं, आप हृदय से जुड़ेंगे नहीं। तो इसलिए भाषा का ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। यदि हम भाषा का अधिकार रखते हैं, अब कष्ट की बात यह है, हम हिंदी दिवस आता है, हिंदी दिवस मनाते हैं, परंतु कितना इसको आत्मसात करते हैं। बस अंतिम चरण में 1-2 मिनट में अपनी बात को मैं समाप्त करूंगा। आदरणीय भ्राता जी ने भी उधर संकेत किया है, हमको स्वयं इस बात का संकल्प लेना है कि अपने जीवन में हिंदी को हम कितना स्थान देते हैं। तो आज से संकल्प लें कि मेरे जो हस्ताक्षर होंगे वो हिंदी में ही होंगे। आज से संकल्प लें कि जब मैं फेसबुक, ट्विटर चलाती हूं तो हिंदी का ही प्रयोग करें। इस संकल्प के साथ ही जब आगे बढ़ेंगे तो वास्तव में आज के इस स्वर्णिम दिन का, स्वर्णिम अवसर का सदुपयोग होगा। नोचेत कोई बाहर से, कोई पाकिस्तानी, कोई अफगानिस्तानी आकर के हमारी संस्कृति का उत्थान करने वाला नहीं है। उसकी भरपाई, उसका उत्तरदायित्व हमको लेना पड़ेगा। और क्योंकि यहाँ पर मैं एक शिक्षक भी हूँ, आपके सामने हरित फलक रखा है, कुछ उद्देश्य से रखा है, क्योंकि मैं पढ़ता और पढ़ाता हूँ। कम से कम 100% में भ्राता जी 80% बच्चों को यदि हम बोलें 69 लिखिए तो 69 नहीं लिख पाएंगे। हम कहें कि 89 लिखिए, 89 ने क्या कहा, 89, अब उनको दहाई इकाई बताओ या अंग्रेजी में बताओ 59 क्या होता है पता नहीं। इसलिए इस बात का भी संकल्प रखें। एक छोटा सा अपना पड़ोसी देश है नेपाल, यहां हमारे बहुत सारे विद्यार्थी भी हैं। एक बार अवसर हुआ, वहां पर आपको जितने भी अंक मिलेंगे, चाहे 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो, सब में हिंदी के ही अंक अंकित होते हैं। नेम प्लेट में भी जो नंबर होते हैं वो हिंदी में होते हैं। तो ऐसा संकल्प हमारा होना चाहिए कि जब हम, ठीक है अंग्रेजी भी आनी चाहिए, लेकिन हमको हिंदी का भी कम से कम गणनाएं आए और लेखन भी अच्छा हो। एक पत्र यदि लिखना पड़े, एप्लीकेशन जिसको बोलते हैं, आप में से, क्योंकि आप तो अच्छे विद्यार्थी हैं, बीए, एमए, स्नातक, परास्नातक के विद्यार्थियों को भी मैंने देखा कि एक हिंदी का एक पत्र लिखने में भी कम से कम 30 गलतियां निकलती हैं। अगर 10 पंक्ति वो लिखेंगे तो कम से कम 30 गलतियां होंगी। तो हिंदी दिवस का तो गौरव नहीं है। संकल्प लेना है कि कम से कम हिंदी का 1 पेज सुलेख रोज लिखना है। ऐसा संकल्प लेंगे, 1 पेज ना सही तो कम से कम आधा पेज तो लिखे ही। ऐसे कितने बच्चे हैं जो कम से कम आधा पेज जरूर लिखें हिंदी शुद्ध करने के लिए? कितने बच्चे ऐसे हैं?
कुछ लोगों को तो मेरी बात ही नहीं समझ में आई होगी। क्यों? क्योंकि घुट्टी में मिलावट है। अपने आप का गौरव हमको रखना है। और मैं कुछ यहाँ पर आपको आज, क्योंकि हिंदी दिवस है, और आज से मैं भी संकल्प लेता हूं कि आपके हिंदी लेखन का उत्तरदायित्व मेरा है। आप में से जितने भी विद्यार्थी हिंदी के लिए मेरे से कुछ सीखना चाहते हैं तो एक भी जो भी मैं लिखता हूं इसको ऐसे तो सीखा है, लेकिन अधिक आपको अभ्यास से ही आएगा। अभ्यास आपको करना है और उसके लिए सहज मेरी उपलब्धता आपको रहेगी। जब भी गुरुजनों का आशीर्वाद होगा, समय आपके लिए मैं आज से, क्योंकि हिंदी दिवस है और हिंदी में कम से कम आपको अपने हस्ताक्षर और लेखन आना चाहिए। कुछ लोगों को तो पता ही नहीं, जैसे व्यंजन और स्वर यदि हम कहें लिखने के लिए तो उसको पता नहीं, वो एक इधर एक उधर विपरीत दिशा में जाता है, आकार भी नहीं लिख पाते हैं। इस बात के लिए मैंने आपको यहाँ पर आमंत्रित किया है और ये बहुत ही सहज रूप से आप ऐसे लिख सकते हैं। ये आज से आपको संकल्प के साथ, जैसे आकार में लिखा और एक एक अक्षर लिख देता हूं। आप में से कई विद्यार्थी अध्यापक भी बनेंगे और अध्यापक जनों से भी मेरा निवेदन है कि वो भी हिंदी लेख में अपना विशेष योगदान दें ताकि विद्यार्थियों को भी आपसे प्रेरणा मिल सके। अब यदि हम स्वर के बाद व्यंजन की बात करते हैं तो इसमें कोई जादू नहीं है। आपके सामने मैं लिख रहा हूं और ऐसा ही आपको लिखना है। अब मैं यहां पर किसी को बुलाना नहीं चाहता हूं कि वो आकर के लिखे, नहीं तो फिर बात दूसरी हो जाएगी। अक्षर कैसे लग रहे हैं आपको? तो आज हिंदी दिवस है और इस हिंदी दिवस पर मैं सबको आमंत्रित करता हूं कि कम से कम यदि हम भारतवासी हैं तो हमारी हिंदी बहुत अच्छी होनी चाहिए, बोलने की दृष्टि से भी और लिखने की दृष्टि से भी। तो ऐसा संकल्प सबका है। एक बार हाथ उठा करके संकल्प लेंगे। आज से मैं संकल्प लेता हूं, संकल्प लेती हूं कि मेरे हस्ताक्षर सदैव हिंदी में ही रहेंगे। मेरी लेखनी से जब मैं हिंदी लिखूं तो मोती जैसे अक्षर होंगे। इसके लिए मैं पूर्ण पुरुषार्थ करूंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद और मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दूंगा।